मुसलमान और उनकी मजहबी पहचान, क्या इसको आधार बनाकर ओवैसी देश में भड़काऊ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? 2 दिन बाद जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत वक्फ को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या उससे पहले देश भर में नफरती माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा? और सवाल ये भी कि मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान का नाम लेकर ओवैसी क्या मुसलमानों को उकसाने का खेल नहीं खेल रहे? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि होली के दौरान कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। एक और हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया, तो दूसरी ओर ओवैसी ने मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मुस्लिमों को डर दिखाया कि सरकार उनकी मजहबी पहचान छीनने जा रही है। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए, लेकिन हम उसी अंदाज में 17 से वक्फ संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या ओवैसी का मुस्लिमों की मजहबी पहचान को खतरे में बताना भड़काऊ और उकसाऊ नहीं? सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, वक्फ के सहारे तुष्टीकरण का है, तो कांग्रेस और सपा भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रहे। ओवैसी ने ठीक कहा है, भारत सरकार, बीजेपी की तमाम सरकारें मुसलमानों के धार्मिक मामलात में इंटरवीन कर रही हैं। कभी 3 तलाक लेकर आती हैं, कभी वक्फ लेकर आती हैं, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती हैं, और किसी मुस्लिम लीडर से, मुस्लिम रिलीजियस लीडर से मशवरा तक नहीं करते। ऐसा लगता है कि तानाशाही है, बादशाहत है, कोई राजा बैठा हुआ है और वो जो चाहता है वो देश के अंदर कानून बनाता है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ अन्याय कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, दलित समाज के लोग जब वो एक बारात लेके घोड़ी पे जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये पूरा देश देख रहा है। मुस्लिम वोटों की रेस में ओवैसी, सपा, कांग्रेस एक पिच पर आए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे धर्म के आधार पर भय फैलाने वाला एजेंडा करार दिया। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है, लेकिन हमेशा वो कहीं ना कहीं भय की राजनीति करती है। वक्फ पे लेकर कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे कर देंगे, तो ये स्पष्ट कर देता है कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है और उनका एजेंडा क्या। वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस वक्फ पर ये दिखाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, शरिया फर्स्ट रखते हैं, ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे या हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। बीजेपी ने ओवैसी की चाल को भड़काऊ, उकसाऊ, नफरती बताया तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन की टाइमिंग और ओवैसी के खतरे में मुसलमान वाले नैरेटिव पर ही सवाल उठा रहे कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। तो सवाल है, ओवैसी का खतरे में मुसलमान वाला टेप फिर क्यों बज रहा? क्यों ओवैसी वक्फ संशोधन को मुस्लिमों की मजहबी पहचान के लिए खतरा बता रहे? बात सिर्फ इतनी नहीं, ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद बताकर उकसा भी रहे। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता
फैसला कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। तो क्या वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की तर्ज पर चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर प्रदर्शन में शाहीन बाग जैसा जमावड़ा लग जाए, और इसीलिए वो पाकिस्तान गए मुस्लिमों को भागने वाला कहकर यहाँ के मुसलमानों को उकसा रहे? खैर, जवाब बीजेपी की ओर से भी आया और मजलिसी सोच पर सवाल खड़ा किया गया। सब पता है कि कौन भाग गया और कौन भागना चाहते थे। ये तो रजाकारों के साथ थे। वो तो हैदराबाद में भारतीय सेना से लड़ रही थे रजाकार। उसके बड़े समर्थक मजलिस के लोग थे, और ये बड़ी बड़ी डींग हाकड़ हैं। बड़ा एहसान किया है इन्होंने, बड़ी कृपा की है भारत में रह के। ओवैसी ने अपने भाषण में होली पर नफरती माहौल को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया, लेकिन सवाल है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए खतरे में मुस्लिम वाला नैरेटिव गढ़ना, वक्फ की मनमानी पर कंट्रोल को मुस्लिमों की मजहबी पहचान छीनने की कोशिश बताना और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद कहकर सड़क पर उतरने के लिए उकसाना क्या नफरती नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि 17 से क्या होगा? क्या वाकई वक्फ के नाम पर शाहीन बाग जैसा माहौल खड़ा करने में ओवैसी और दूसरी पार्टियां कामयाब हो जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।